जानते हैं कि किसी भी समाज के उत्थान के लिए, किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए पत्र का, अखबारों का एक अपना महत्व होता है, जिसकी चर्चा यहाँ हुई है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने इस देश में जो आंदोलन चला है, 1920 से जो आंदोलन देश में चला, बाबा साहब ने मूक नायक चलाया, बहिष्कृत भारत चलाया, समता चलाया, जनता अखबार चलाया और उसका परिणाम भी हुआ। उस समय के सारे अखबार मराठी में थे, लेकिन देखिए लोगों की श्रद्धा कि ये अखबार मराठी में थे, समाज बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। बाबा साहब के जाने के बाद में भी लोगों ने इन अखबारों को इस तरह से संभाल करके रखा कि आज सारे के सारे अखबार रीप्रिंट होकर के लोगों के सामने पढ़ने के लिए फिर से उपलब्ध किए गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का ये परिणाम है और उनके अखबारों का ये परिणाम है कि ये सारा समाज एक नई चेतना से जाग उठा है। तो किसी भी समाज के परिवर्तन के लिए अखबारों की अपनी एक भूमिका होती है और सभी लोगों ने कहा है, बाबा साहब ने भी कहा है, कांशीराम जी ने भी कहा और आज हम और आप सब लोग ये जानते और मानते हैं कि यदि पिछड़े समाज को, दलित समाज को यदि आगे लाना है तो अखबार उस समाज में होने बहुत जरूरी है। अब ये बात तो सही है कि हम अपने समाज में टाइम्स ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय सहारा जैसे बड़े बड़े अखबारों को हम उस तरह के अखबारों का संचालन नहीं कर सकते। और ये भी बात सही है कि बाबा साहब के समय में, उसके पहले भी और उसके बाद में भी, आज देश में जितने भी बड़े अखबार निकल रहे हैं, उन अखबारों का सामाजिक दृष्टि से कोई भी बड़ा मूल्य नहीं है। और ये जो छोटी पत्रिकाएं, छोटी पत्रिकाओं का हमेशा सामाजिक परिवर्तन के लिए बड़ा महत्व होता है। आज जो सारा दलित समाज पूरे देश में जागृत हुआ है, इसका कारण कोई टाइम्स ऑफ इंडिया और कोई राष्ट्रीय सहारा और कोई बड़ी पत्रिकाओं के कारण नहीं हुआ है, लेकिन बल्कि जगह जगह जो छोटी छोटी पत्रिकाएं निकली है, चाहे मैगजीन हो, चाहे कोई साप्ताहिक हो, चाहे कोई पाक्षिक पत्रिका हो, और जिसका क्षेत्र भी सीमित रहा है, लेकिन इन पत्रिकाओं ने ही समाज में जागृति का, समाज में दिशा दर्शन का, समाज को मार्गदर्शन करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। शिल्पकार टाइम्स भी अपने दृष्टि से, जैसे मैं तो मुझे तो बताया गया है कि भाई हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड में कोई शिल्पकार नाम की एक जाति है, उसके नाम पर, लेकिन हमने जब ये अखबार को देखा है तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि ये किसी विशिष्ट एक समूह को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि शिल्पकार नाम ही ऐसा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को हम शिल्पकार कहते हैं, भारतीय घटना के शिल्पकार कहते हैं। और अखबारों को अगर चलाना है तो एक होता है कि जैसे कोई सेंसिटिव खबर को प्रस्तावित अखबारों में दिया जाता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमारी जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, जो समाज परिवर्तन की बात करते, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते, जो मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, और दलित समाज को, जो श्रमजीवी समाज है, जो बहुजन समाज है, उसको एक गरिमा प्रदान करने की बात करते, तो हमारी पत्रकारिता जो है वो प्रस्तावित वर्ग के पत्रकारिता की तरह नहीं होनी चाहिए। खोजी पत्रकारिता हमारी भी हो, लेकिन ऐसी खबरों को हम न दे कि जिससे वो, हम तो कहेंगे कि किसी पर अन्याय हुआ, लेकिन कभी कभी होता है कि वो अन्याय के साथ साथ में हम उस अखबार के माध्यम से उस व्यक्ति की नग्नता को व्यक्त करने का काम करते हैं, जो किसी भी आम्बेडकरवादी पत्रकारिता के लिए इस तरह की पत्रकारिता कोई काम की। हम जब ऐसी खबर दे या उसका रिपोर्टिंग इस प्रकार से हो कि उस अखबार या उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के मन में भावना पैदा हो कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, और पढ़ने वाले के मन में जिन पर अन्याय हुआ उनके प्रति सहानुभूति पैदा, ये भी एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो कोई भी किसी पर अगर अन्याय होता है तो ये व्यवस्था का भी प्रश्न है। आज पूरे देश में छोटी छोटी बच्चियों पर जो बलात्कार हो रहा है, दलित समाज की बच्चियां या किसी भी समाज की बच्चियां होती है। हम अम्बेडकरवादी है, हम परिवर्तनवादी है, अगर ब्राह्मण समाज की भी किसी लड़की पर अगर इस तरह का अन्याय होता है तो निश्चित रूप से हमारे मन में अन्याय होने वाले लड़की के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। भले ही ब्राह्मण वर्ग के ऊंची जातियों के लोगों के मन, अगर दलित समाज की लड़कियों पर अन्याय होता है तो
तो कोई संवेदना उनके मन में पैदा नहीं होती, क्योंकि वो व्यवस्थावादी लोग हैं। वो अपनी परंपरा को बरकरार रखना चाहते, लेकिन हम तो व्यवस्था परिवर्तनवादी है। हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, तो हमारे मन में किसी पर भी अगर अमानवीय अन्याय होता है तो उसके प्रति हमदर्दी होनी चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। हमारी पत्रकारिता भी उस ढंग से होनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में जो नए आयाम दिए, जो नए मूल्य दिए, उसकी भी रक्षा होनी चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। आप देखिए, इससे फुले ने भी एक पत्रिका को चलाया था, बाबा साहब ने पत्रिका को चलाया। तो हमने जैसे उस समय बाबा साहब के समय में एक तरफ तिलक की पत्रकारिता थी, तिलक की उनका वहां से पूना से केसरी निकलता था। केसरी अखबार में दलितों के सवालों पर कोई भी लेख या कोई न्यूज नहीं छपती थी। इवन बाबा साहब ने भी कहा है, जिसकी चर्चा यहाँ हुई है, कि केसरी जो लोकमान्य तिलक जिसको संपादित करते थे, बाबा साहब ने अपने पत्रकारिता का विज्ञापन उनको दिया, पैसे भी दिया, लेकिन लोकमान्य तिलक के केसरी में वो न्यूज नहीं छपी या वो उसको छपाया नहीं गया। हमारी दृष्टि इस तरह की होनी चाहिए कि अगर जो प्रस्तावित वर्ग की पत्रकारिता अगर हमारे सवालों को महत्व नहीं देती है, तो हम अपनी पत्रकारिता को अपने भी सवालों को महत्व दें, और इस तरह की जो समस्या है, जो गरीबों के साथ या पिछड़ों के साथ है, उनको भी महत्व दें, और हम एक नया आदर्श पत्रकारिता के क्षेत्र में खड़ा करें। और ये अगर हम कर सकते तो निश्चित रूप से भारत में हम पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपनी एक पहचान बना सकते हैं। और ये बात सही है कि आज हमारे जितनी भी छोटी पत्रिकाएं, चाहे मराठी में निकले, चाहे हिंदी में निकले और अन्य भाषाओं में निकले, हम तो सवर्ण समाज के भी लेखकों को महत्व देते, लेकिन उनकी पत्रिकाओं में हमारे लेखकों को बहुत ही कम छपाया जाता है। आपको मालूम होगा कि नागपुर में हम लोगों ने 3 दलित साहित्य सम्मेलन आयोजित किए। हमारे सम्मेलन से पहले कहीं भी हिंदी के किसी भी बड़ी पत्रिका में ना ओम प्रकाश वाल्मीकि छपते थे, ना मोहनदास मिश्रा छपते थे, ना और कोई दलित लेखक छपता था। लेकिन जब हम लोगों ने नागपुर में 3 अखिल भारतीय दलित साहित्य सम्मेलन आयोजित किए और अंगुत्तर नाम की पत्रिका छपाई, और हिंदी के भी बहुत सारे लेखकों को जब हमने छपाया, उसके बाद जाकर हंस में भी मिश्रा छपने लगे, हंस में ओम प्रकाश वाल्मीकि छपने लगे, और भी अन्य लेखक हंस में छपने लगे। तो जब हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, मित्रों मैं यही कहना चाहता हूँ, शिल्पकार टाइम्स हो या स्त्री कोई भी पत्रिका, हम अगर इस देश में अपनी ताकत को खड़ा करेंगे, तब जाकर के दूसरे लोग आपको महत्व देंगे। और इसलिए आज की स्थिति में यह आवश्यक है कि हमारे अपने अखबार जो है, हमारी अपनी जो पत्रिकाएं है, वो सशक्त होनी चाहिए, उसका रेगुलर प्रकाशन होना चाहिए। लेकिन ये भी बात सही है कि हमारी अपनी पत्रिकाएं कितने दिनों तक चलेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शिल्पकार टाइम्स की बात ठीक है कि भाई टाउटा जी जैसे लोग उसके पीछे, उनका अपना बिजनेस है, उनकी अपनी भावना है। पैसा तो हमारे लोगों के पास कम नहीं है, चाहे आप दिल्ली में भी देख लीजिए, हम महाराष्ट्र में भी देखते हैं, नागपुर में भी देखते हैं। आज से 100 साल पहले का हमारा समाज नहीं रहा। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने एक बार कहा था, जब वो रंगून गए थे, तो रंगून में वहां जो यहाँ के जो दलित जो वहां व्यापार करने के लिए रंगून गए थे, या वहां जो लोग रह रहे थे, उन्होंने एक आलीशान होटल में बाबा साहब का सम्मान किया था। उस व्याख्यान में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बंबई के लोग तो मुझ पर भी प्यार करते हैं, मेरा भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी भी बंबई के ताजमहल होटल में मेरा सम्मान नहीं किया, उस तरह कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने यहाँ किया है। उन्हें बोला कि कारण क्या है? क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म होने से, जातिवाद नहीं है, किसी प्रकार की विषमता नहीं होने से आप लोग खुल करके कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, या बिजनेस कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, आप अपने सांस्कृतिक विकास को अच्छी तरह आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बात और जगह नहीं है। तो मित्रों, आज हमारी स्थिति ऐसे कि हमारे लोगों के पास पैसा आया नहीं, ऐसी बात है। हमारे समाज में भी एक मिडिल क्लास पैदा हुआ है, लेकिन सभी पैसे वाले लोगों के मन में सामाजिक चेतना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये जान लीजिए
आप कितना, ये जातिवादी समाज में आप कितना भी पैसा कमाए, आप कितने भी बड़े पद से रिटायर्ड हो जाए, लेकिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा आपके जाति के साथ जुड़ी रहती है। इसलिए एज ए अम्बेडकरवादी हमारी पहली जिम्मेदारी ये हो कि हम जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए प्रयास करें। दूसरी जिम्मेदारी हमारी ये हो कि हम अपना आर्थिक और शैक्षणिक विकास करें और हमारे समाज के जो संपन्न लोग हैं, क्योंकि किसी भी समाज का जो मिडिल क्लास होता है, समाज का भविष्य उसी मिडिल क्लास पर होता है। अगर हमारे समाज का मिडिल क्लास, हमारे समाज का पैसे वाला लोग, यदि वो भी रामनवमी और हनुमान जयंती और दुर्गा और पता नहीं क्या क्या देवी देवताओं पर ही पैसा खर्च करे और समाज के सवालों पर यदि वो कुछ नहीं करता है, तो वो समाज का विकास होना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं तो टमटा जी का स्वागत करता हूँ, तो धन्यवाद देता हूँ। वो बिजनेसमैन भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसके बावजूद भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए इस अखबार को चला रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि भाई केवल ये महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि सभी महाराष्ट्र में पैसे वाले लोग सभी सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे समाज के पैसे वाले लोग यदि आगे आ जाए, तो हम नागपुर में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में अपनी एक ताकत को खड़ी कर सकते हैं। और हिंदी एक ऐसा बेल्ट है, हम ये मानते, हम कभी कभी ऐसा सोचते कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन पूरे रूप में, यानी जिसमें राजनीति भी हो, समाजकारण भी हो, साहित्यिक भी हो, सांस्कृतिक दृष्टि से भी हो, पत्रकारिता भी हो और बुद्धिज्म के दृष्टि से भी हो, अगर पूरे हिंदी बेल्ट में बाबा साहब का आंदोलन एक शक्ति के रूप में खड़ा हो जाता है, तो बाकी पूरे देश में जो छोटी छोटी जातियां हैं, दलितों की और पिछड़ों की जो छोटी छोटी जातियां हैं, वो सब आपके नेतृत्व में खड़ी हो सकती है, क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा बेल्ट है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस बात को जाना था, और इसलिए बाबा साहब ने अपना ज्यादा से ज्यादा समय बाद में हिंदी बेल्ट में देख करके हिंदी में ही यदि दलितों में अगर जागृति आती है, तो निश्चित रूप से हम भारत में एक अपनी ताकत खड़ी कर सकते हैं। और बाबा साहब का मानना था कि हम इस देश में सत्ताधारी जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन हमारी आज की जरूरत यह है कि हम इंडियन पॉलिटिक्स में एक बैलेंस के रूप में खड़े हो जाए। और जब हम इंडियन पॉलिटिक्स में बैलेंस के रूप में खड़े हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार को और बाकी वर्गों को भी हमारी बात को मानना पड़ेगा। हम और इसके लिए जरूरी है कि पत्रिकाओं का होना बहुत जरूरी है। और इसलिए जो पत्रिका है, इस पत्रिका को कई ढंग से शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। इसको वाचक, पैसे की तो मेरा खाने के टमटा जी के पास कोई कमी नहीं, लेकिन पत्रिका केवल पैसे मात्र से नहीं चलती। पत्रिका को एक वाचक वर्ग चाहिए, पत्रिका को विज्ञापन भी मिलना चाहिए और पत्रिका को अच्छे लेखक भी मिलनी चाहिए। और आज की स्थिति ऐसी है, अगर हम हिंदी बेल्ट को ले, तो हिंदी बेल्ट में एक अच्छी ताकत के साथ लिखने वाले लोगों की कोई कमी नहीं। हमारे पास कवियों की कमी नहीं है, हमारे पास कहानियां लिखने वालों की कमी नहीं है, वैचारिक लेखन करने वालों की कमी नहीं है। खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हमारे अच्छे अच्छे पत्रकार हैं। और हम इस पत्रिका की अगर पहचान बनाते हैं, तो निश्चित रूप से ये पत्रिका केवल दिल्ली के लिए नहीं, या उत्तर भारत के लिए नहीं, या केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, बल्कि हिंदी की एक प्रातिनिधिक पत्रिका बने, दलित पत्रिका बने और दलितों का एक दैनिक समाचार के रूप में अगर सामने आता है, तो मित्रों ये हिंदी को श्रेय जाएगा, दिल्ली वालों के श्रेय जाएगा, टमटा जी को श्रेय जाएगा कि हमने बड़ी बड़ी प्रस्तावित पत्रिकाओं के मुकाबले इस पत्रिका को खड़ा किया है। और जिस दिन हमारी ये पत्रिका इस मुकाम पर आ जाएगी, हमारे देश का सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल बदल सकता है। और इसलिए मैं टमटा जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो साहस दिखाया। कभी कभी ये भी होता है जिस ढंग से उन्हें अपने व्याख्यान कर सहजता से जय भीम का है, कभी कभी महाराष्ट्र में भी, हम भलाई महाराष्ट्र में कितनी बात के, लेकिन सामान्य रिक्शा वाला आदमी तो आसानी से जय भीम कह देगा। अपने गाड़ी, अपने रिक्शे को भी बाबा साहब भगवान बुद्ध का फोटो लगा के पैसा कमाता है। लेकिन हमारा जो संपन्न क्लास है, हमारा जो ऑफिसर क्लास है, हमारे जो आईएएस वाले हैं,
ये तो बाबा साहब का तो नाम भी नहीं लेते और बुद्ध की और फूले की और किसी की भी फोटो नहीं लगाते, और अगर कुछ हुआ तो कहेंगे कि मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ लेकिन मेरी मिसेस नहीं चाहती, या हम तो ऐसे इसमें रहते कि वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। बहुत कम लोग संपन्न लोग हैं कि जो बड़े दमखम के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते। और मित्रों, इस तरह के संपन्न लोग हमारे समाज में पैदा हो जाते हैं। तो केवल बाबा साहब के आंदोलन नहीं है, ये पूरे दलित समाज के स्वाभिमान का आंदोलन अगर इस देश में खड़ा हो जाता है तो आने वाली हमारे आगे की जो जनरेशन है और आप और हम सबको धन्यवाद देगी कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे पास एक परिवर्तन की, एक क्रांति की, एक स्वाभिमान की चेतना हमारे हाथ में दी, एक धन, ये धरोहर हमारे हाथ में दी है और वो उसको आगे तक ले जाएंगे। इसलिए मित्रों, इस कार्यक्रम की ओर और या इस पत्रिका की ओर केवल हम एक कुछ समय की बात ऐसा मानकर न चले, बल्कि इसके माध्यम से हम आने वाली अपनी पीढ़ियों के पास एक नया संदेश, एक नया मैसेज देना चाहते हैं। और इसी दृष्टि से इस पत्रिका की ओर आप देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं टमटा जी को, उनके सभी सहकारियों को धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में मैं तो कोई आपकी लिस्ट में नहीं था, लेकिन 2-3 दिन पहले उनका मुझे फोन आया, टमटा जी का फोन आया, तो मैंने कहा मैं चला आऊंगा। बोला रिजर्वेशन तो बोलना मुश्किल है। तुरंत कहा कि नहीं, हम प्लेन का टिकट भेजते हैं। बोला मैंने तो कभी कहीं किसी को प्लेन का टिकट मांगा नहीं और ऐसे मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन आपने कहा मैं जरूर आऊंगा और मुझे बड़ी खुशी हुई। मित्रों, आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों के साथ बात करने में, संवाद करने में मुझे एक अच्छा मौका मिला। इसलिए शिल्पकार टाइम्स के सभी संपादक और सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे मित्र शांति जी का भी हमारे ऊपर हमेशा स्नेह रहता है, उनके कारण मैं यहाँ आया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।